हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डायोड सर्किट्स विद डीसी सोर्स। इस लेक्चर में हम बात करते हैं डायोड रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर बेसिकली होता है जो जो यूज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ये इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट देता है और आउटपुट में डायरेक्ट करंट देता है। आज हम इस लेक्चर में सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर की बात करेंगे। बेसिकली सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर दो टाइप्स का होता है, एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वेज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर से हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए इसमें एक डायोड है और इसमें हमने एक रेजिस्टिव लोड को लिया है, रेजिस्टिव लोड लिया है डायोड के साथ, और इनपुट में हम एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स दे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, लोड यहाँ पर ये किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि आर लोड, एल लोड, आर एल लोड, एल सी लोड, आर सी लोड, आर एल सी लोड। तो यहाँ पर बेसिक आइडिया समझने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल एक रेजिस्टिव लोड लिया है। तो डायोड क्या होता है? डायोड हमने आपको बताया था कि डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही कंडक्ट करती है या वर्क करती है। तो डायोड जो होता है कौन से बायस में कंडक्ट करता है? फॉरवर्ड बायस कंडक्शन मोड में। और जब ये रिवर्स बायस होता है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब हमने जैसे इसको इनपुट पे हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, तो अब एसी की वोल्टेज वेवफॉर्म देखिए। अगर हम बात करें एसी वोल्टेज वेवफॉर्म की, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में होती है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में होती है। तो इस तरह से एक एसी वेवफॉर्म कंप्लीट होती है, ये इस तरीके से। तो डायोड जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और रिवर्स साइकिल में ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स वाइज हो जाता है। तो जब भी ये फॉरवर्ड वाइज होगा तब ये कंडक्टिंग स्टेट में होगा और आउटपुट में हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल इसको मिलेगी, ये जो है रिवर्स वाइज में हो जाएगा और यहीं पर वोल्टेज और करंट को ब्लॉक कर देगा, यानी करंट जो है इस डायोड से आगे नहीं जाएगी। तो इसकी वेवफॉर्म पर आते हैं हम। ये देखिए, ये जो है हमने इसको इनपुट वोल्टेज दिया है साइनसोइडल, ये साइन वेवफॉर्म है। आउटपुट में हमको जैसे ही ये इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो था हमारा वो फॉरवर्ड वाइज रहा होगा। तो फॉरवर्ड वाइज में डायोड कंडक्टिंग स्टेट में रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में तो इस स्टेट में तो इसने हमको आउटपुट में पूरा का पूरा वोल्टेज जो है हमें प्रोवाइड कर दिया आउटपुट में। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव पल्स डायोड को अप्लाई हुई होगी, डायोड आ गया तुरंत रिवर्स वाइज में और वोल्टेज जो है सडनली हो गया हमारा जीरो, क्योंकि डायोड जो है उसने ब्लॉक कर दिया सर्किट को हमारे। अगेन फिर इसी तरह से जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहुंचे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड फिर से फॉरवर्ड वाइज में हो गया और फॉरवर्ड वाइज के बाद उसने हमको आउटपुट में सेम वीएम मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। अगर करंट की बात करें, सिमिलरली बिल्कुल सेम प्रोसेस है करंट का भी। जब फॉरवर्ड वाइज में था हमारा डायोड तो उसने करंट हमारा आउटपुट में हमको करंट दिया, जैसे ही रिवर्स वाइज में आया उसने करंट सडनली एकदम से जीरो कर दिया। अब फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा करंट जो है मिली और नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से हमारी करंट जीरो हो गई। करंट की वैल्यू भी दे रखी है I इक्वल टू वी एम अपॉन आर। अब आता है डायोड वोल्टेज की वेवफॉर्म। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायोड वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में नहीं आ रही, नेगेटिव में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली डायोड को, तो डायोड ने पूरा का पूरा वोल्टेज और करंट जो है यहाँ पास कर दिया, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल मिली डायोड हो गया रिवर्स वाइज, उसने सब कुछ जो है ब्लॉक कर दिया। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरा का पूरा वोल्टेज जो है इसी डायोड के अक्रॉस दिखाई देगा आपको। इसीलिए देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज है हमारा वो इस तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलता है। उसके बाद आता है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट रेक्टिफायर एंड फुल ब्रिज रेक्टिफायर।
तो मिड पॉइंट डायोड रेक्टिफायर की बात करते हैं। इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें दो डायोड यूज किए गए हैं और दोनों डायोड को एंटी पैरेलल यूज किया गया। देखिए इस डायोड में एनोड यहाँ है और कैथोड यहाँ है। इसमें सॉरी डायोड बिल्कुल सेम पैरेलल यूज किए गए हैं और इस मिड पॉइंट से कनेक्ट कर लिया गया है इसको। अब देखिए इसकी वर्किंग। इनपुट में हमने इसको एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। तो अब इसमें दो कंडीशंस होंगी। इसमें हमारे दो पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो उस कंडीशन में पॉइंट ए जो होगा पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में हमारा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो देखिए पॉजिटिव एनोड से कनेक्ट है इस डायोड के और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और ये बी जो है नेगेटिव होगा तो ये डायोड जो है हमारा रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज और डायोड D2 रिवर्स वाइज। तो D1 की वजह से तो हमें वोल्टेज मिलेगा लेकिन D2 की वजह से वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब हमारा ए पॉइंट जो है नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू बी यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में, तब देखिए इसके जस्ट अपोजिट होगा डायोड D2 जो होगा हमारा वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और डायोड D1 जो है हमारा वो रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें D2 की वजह से वोल्टेज मिलेगा और D1 की वजह से वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। ये देखिए ये हमारा साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज, अब ये हमारा आउटपुट वोल्टेज। जब पॉइंट ए हमारा बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव था तो डायोड D1 यहाँ D1 लिख भी सकते हैं। D1 की वजह से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गई। फिर जब पॉइंट ए हमारा बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव था तो डायोड D2 कंडक्ट कर रहा था तो हमें D2 की वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गई। इस तरह से हमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में हमको वोल्टेज प्राप्त हो गया। अब अगर हम दो डायोड यूज हो रहे हैं, दोनों डायोड के वोल्टेज की वेवफॉर्म की बात करते हैं तो ये कैसे मिलेगा। जब हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज था और D2 रिवर्स वाइज था, तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज था तो सारा का सारा वोल्टेज हमको मिल गया आउटपुट में और लेकिन D2 को मिला एक रिवर्स वोल्टेज, वो भी 2 Vm का रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज है इसलिए माइनस सिंबल यूज किया है। अब ये -2 Vm क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमने मिड पॉइंट यूज किया है। ये Vs एंड Vs यानी कि ये 2Vs का हमें रिवर्स वोल्टेज मिलेगा और Vs इक्वल टू Vm इसलिए यहाँ पर -2 Vm लिया है। फिर हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट कर रहा था। जब डायोड D2 कंडक्ट कर रहा था तो ये वोल्टेज जो है हमें D2 के अक्रॉस मिल गया 0, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज जो है आउटपुट में मिल गया और डायोड D1 पे मिला हमें रिवर्स वोल्टेज -2 Vm का। इसी तरह से इस साइकिल की बात करेंगे और इसी तरह से इस साइकिल की बात करेंगे। अब अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमें बिल्कुल वैसे I इक्वल टू Vm/R, तो Vm से कुछ कम मिलेगा और दोनों हाफ साइकिल में मिलता रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने दो डायोड यूज किए हैं और ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ये तो हो गया मिड पॉइंट रेक्टिफायर, ठीक है। जो ये यहाँ तक की जो वेव फॉर्म होती हैं वो डायोड D1 की वजह से, उसके बाद यहाँ की वेव फॉर्म डायोड D2 की वजह से, फर्दर यहाँ तक की वेव फॉर्म डायोड D1 की वजह से और यहाँ तक की वेव फॉर्म डायोड D2 की वजह से। अब बात करते हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, यानी कि जो हमें रिवर्स वोल्टेज मिल रहा था 2 Vm का वो चीज ना आए अब। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 की जगह 4 डायोड यूज कर लिए, D1, D2, D3 और D4 और हमने एक ट्रांसफार्मर के जरिए एक इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए इसकी वर्किंग समझिए। इसमें भी दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। जब साइनसोइडल वेवफॉर्म हमने अप्लाई करी तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉइंट ए पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव था। जब ये पॉजिटिव था तो डायोड D1 क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइज, यहाँ पॉजिटिव यानी पॉजिटिव टर्मिनल
डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है या कह सकते हैं एनोड से कनेक्ट है, तो डायोड D1 जो है फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। इसी तरह से डायोड D2 भी फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D2 कंडक्ट करेंगे हमारे। अब अगर रिवर्स हाफ साइकिल की बात करें तो हमारा पॉइंट ए जो है नेगेटिव हो जाएगा और पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे D3 और D4 फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे और D1 D2 रिवर्स वाइज, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 कंडक्ट करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D4 कंडक्ट करेंगे। तो इसकी भी आउटपुट वेवफॉर्म देखते हैं। ये देखिए, ये हमने लिया है, ये तो हो गई हमारी इनपुट वोल्टेज। अब ये आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे D1 D2 कंडक्ट कर रहे थे, तो हमको वोल्टेज मिला VAV पॉजिटिव साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज था, तो D3 और D4 कंडक्ट करने लगे, उसकी वजह से हमको वोल्टेज मिल गया यहाँ पर। इसी तरह से D1 D2 की वजह से ये और D3 D4 की वजह से ये। अब D1 D2 की वजह से का जो आउटपुट वोल्टेज होगा D1 डायोड D1 और D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें कब मिलेगा भाई? देखो, इसमें तो ये D1 D2 इस साइकिल में तो थे फॉरवर्ड वाइज, तो सारा आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गया आउटपुट में। तो रिवर्स वोल्टेज कहाँ पे मिला हमें? D3 और D4 के अक्रॉस, क्योंकि ये हो गए थे उस समय रिवर्स वाइज, तो हमें D3 और D4 के अक्रॉस -Vm का रिवर्स वोल्टेज प्राप्त हुआ। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D4 कंडक्ट करने लगे, तो D3 D4 कंडक्ट करने लगे तो डायोड D3 और D4 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया? 0। और इसके अक्रॉस D1 D2 के अक्रॉस हमको नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज मिला। बिल्कुल सिमिलरली इस साइकिल में होगा और इस साइकिल में होगा। आउटपुट करंट की बात करें तो बिल्कुल उसी की तरह आउटपुट हमें दोनों हाफ साइकिल में मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी, नेगेटिव हाफ साइकिल में, और उसकी वैल्यू होगी D1 D2 एंड सॉरी उसकी वैल्यू होगी Vm/R ओम्स लॉ से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल फेज रेक्टिफायर की पूरी कहानी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम MCQ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। ओके, थैंक यू।